नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक नए और छोटे से बिंदु को लेकर के, जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बिंदु है हमारा फ्रायड्स थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, फ्रायड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। दोस्तों, इसमें हमें कुछ खास बातें ध्यान में रखनी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। सबसे पहले तो हमें ध्यान में रहे कि फ्रायड ने विकास के लिए मूल प्रवृत्तियों को बहुत महत्वपूर्ण माना है। फ्रायड के अनुसार एक व्यक्ति में दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है। एक इरोज नामक मूल प्रवृत्ति होती है, ये निर्माणात्मक होती है, और एक थनेटोस नामक मूल प्रवृत्तियां होती है, जो विध्वंसात्मक होती है। हालांकि मूल प्रवृत्तियां बहुत सारी होती है, लेकिन इनमें से कुछ सकारात्मक होती है जो निर्माण की बात करती है, जिन्हें जन्म से संबंधित माना जाता है, ये निर्माणात्मक होती है। और कुछ वो होती है जो विध्वंस की बात करती है, जिन्हें मृत्यु से संबंधित माना जाता है, जो विध्वंसात्मक होती है। दोस्तों, इन्हीं मूल प्रवृत्तियों में इन्होंने एक लिबिडो मूल प्रवृत्ति या लिबिडो शक्ति का वर्णन किया है। इनके अनुसार एक व्यक्ति में, मनुष्य में एक लिबिडो नामक निर्माणात्मक मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, जो इरोज श्रेणी की मूल प्रवृत्ति है। यह लैंगिक शक्ति नामक मूल प्रवृत्ति होती है, यानी एक प्रकार की लैंगिक शक्ति के रूप में होती है। फ्रायड का ये मानना है कि मनुष्य जो डेवलपमेंट प्राप्त करता है, विकास को प्राप्त करता है, उसमें मूल रूप से उसकी जो लिबिडो शक्ति होती है, यही खास तौर पर अपना योगदान देती है, और इसी के द्वारा, इसी की शक्ति के द्वारा एक व्यक्ति विकास को प्राप्त करता है। दोस्तों, इन्होंने विकास को समझाने के लिए लिबिडो शक्ति के आधार पर ही 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। इन्होंने माना है कि जहाँ लिबिडो शक्ति का केंद्रण होता है, उसी प्रकार की क्रियाएं बालक करता है और विकास की ओर आगे बढ़ता है। तो इनके द्वारा बताई गई विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है? तो दोस्तों, इन्होंने विकास की जो अवस्थाएं बताई, उसमें पहली अवस्था है मुखी अवस्था। मुखी अवस्था को ओरल स्टेज के नाम से जाना जाता है। ये जन्म से लेकर 1-1.5 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस समय बालक की लिबिडो शक्ति का केंद्रण जो होता है, वो मुख पर होता है, और मुख से जुड़ी हुई क्रियाएं जैसे निगलना है, चूसना है, चाटना है, इस प्रकार की क्रियाओं को बालक सबसे ज़्यादा करता है। यहाँ पर यह भी इन्होंने बताया कि जो बालक मुखीय निष्क्रियता को दर्शाता है इस अवस्था में, वह आगे चलकर के सौम्य स्वभाव का, दूसरों पर भरोसा करने वाला और अच्छे व्यक्तित्व का धनी बनता है। लेकिन जो बालक यहाँ पर मुख्य आक्रामकता को दर्शाता है, वह बालक भविष्य में बड़ा होकर के जो है आक्रामक व्यवहार का बालक बनता है। इसलिए यहाँ पर बालक को इस अवस्था के अंदर कौन सी प्रकार की गतिविधियों में संलग्न वो होता है, उस पर भी वास करना चाहिए और सही प्रकार की दिशा देने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी अवस्था इन्होंने बताई है गुदी अवस्था। गुदी अवस्था में इन्होंने माना है कि 1-1.5 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष की आयु तक का बालक जो होता है, उसको गुदी अवस्था के रूप में विकास की अवस्था इन्होंने माना है। इसे एनल स्टेज के नाम से हम जानते हैं। और यहाँ पर इन्होंने माना है कि बालक की लिबिडो शक्ति का केंद्रण गुदा या मलमूत्र त्याग मार्ग पर होता है। यहाँ पर बालक उन क्रियाओं को करने में ज़्यादा आनंद की अनुभूति करता है जो मलमूत्र त्याग से जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर भी बालक 2 तरह के व्यवहार प्रकट करता है, गुदा आक्रामक और गुदा धारणात्मक। जो बालक गुदा आक्रामक व्यवहार प्रकट करता है, वो आगे चलकर के आक्रमणकारी बनता है, जबकि जो बालक गुदा धारणात्मक होता है, वो आगे चलकर के कंजूस, हठी, धर्मिता वाला और समय निष्ठा वाला व्यक्ति बनता है। दोस्तों, इसके बाद में इन्होंने आगे की जो अवस्था बताई, उस अवस्था में इन्होंने बताया लैंगिक अवस्था। लैंगिक अवस्था का जो उल्लेख इन्होंने किया, इसमें इन्होंने कहा कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था जो है, ये लैंगिक अवस्था या फैलिक स्टेज होती है। इस अवस्था में बालक लैंगिक अंगों से संबंधित जो गतिविधियां होती है, उन पर विशेष रूप से गौर करता है। ये वो अवस्था होती है जब बालक और बालिका आपस में एक दूसरे के भेद को समझ जाते हैं, और बालक लैंगिक अंगों को बार बार छूना, देखना, उनमें कौतूहल पैदा करने जैसी गतिविधियों से जुड़ जाता है। दोस्तों, इस अवस्था में इन्होंने ये भी माना कि 2 विशेष प्रकार की ग्रंथियां बालकों में पैदा होती है, जिसमें एक ग्रंथि होती है ओडिपस, जो बालक में पैदा होती है। इस ओडिपस कॉम्प्लेक्स या ग्रंथि की वजह से बालक जो है अपनी माता की ओर आकर्षित होता है और पिता से घृणा करता है, इसीलिए इसको मातृ ग्रंथि भी कहा जाता है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रा नामक ग्रंथि जो है, या इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बालिकाओं में पैदा होता है, और इससे बालिका
पिता की तरफ आकर्षित होती है और माता से घृणा करती है, इसीलिए इसको पितृ ग्रंथि भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये 2 प्रकार की विशेष ग्रंथियाँ पैदा होती है इस अवस्था में, जो 3 से 5 वर्ष की अवस्था में सर्वाधिक सक्रिय होती है, ये भी आपको ध्यान में रहे। इसके बाद में दोस्तों ये वो अवस्था होती है जिसमें बालक लगभग 5-6 वर्ष का होता है। उस समय उसमें अहम और पराअहम की विशेष रूप से शुरुआत हो जाती है, जिसकी वजह से वे ये समझने लगते हैं कि ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथियाँ जो उन पे प्रभावी थी, वो उनके प्रभाव को गलत मान बैठते हैं और एक नैतिक विकास उनमें होने लगता है, जिसकी वजह से बालिका जो है वो माता को और बालक अपने पिता को आदर्श मानकर उनके साथ में, उनके व्यवहारों के साथ में तादात्म्यकरण करते हुए व्यवहार करने लगते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से लैंगिक अवस्था की खास विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है, चौथे नंबर की इनकी अवस्था है सुषुप्ता अवस्था, लेटेंसी स्टेज। 6 से 12 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था के बारे में इन्होंने माना है कि इस अवस्था के अंदर बालक की लिबिडो शक्ति का जो केंद्रण होता है वो बिल्कुल किसी भी क्षेत्र में नहीं होता, बल्कि लिबिडो शक्ति विलुप्त हो जाती है, उसका सुषुप्त स्थिति में वो चली जाती है। और यही कारण है कि बालक इस समय अपनी लिबिडो शक्ति का उदात्तीकरण करता है। और उदात्तीकरण करने का मतलब एक क्षेत्र की शक्ति को जब दूसरे क्षेत्र में उपयोग में लाया जाता है तो उदात्तीकरण कहलाता है। और ये उदात्तीकरण के द्वारा ही बालक का ध्यान इस समय विद्यालय और खेल कूद गतिविधियों की तरफ आकर्षित होता है। कई बार ऐसा प्रश्न आता है परीक्षा में कि बाल्यावस्था, क्योंकि 6 से 12 वर्ष की अवस्था लगभग बाल्यावस्था है, तो बाल्यावस्था के अंदर बालक विशेष रूप से ध्यान देता है तो विद्यालय कार्यों में, खेलों में, खेल की गतिविधियों में अथवा सृजनात्मक कार्यों में। उसके अंदर इस तरह के विकल्प आते हैं कि बालक का जो है यौन क्षेत्रों में ध्यान देता है, बालक जो है सामाजिक क्षेत्रों में ध्यान देता है, बालक जो है अन्य प्रकार के कैसे धार्मिक क्षेत्रों में ध्यान देता है। तो वो विकल्प सही नहीं होते, बल्कि विद्यालय कार्य और खेल गतिविधियों पर ध्यान देता है, ये एकदम सही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखना। दोस्तों 5वीं और अंतिम अवस्था इन्होंने बताई है जननेंद्रिय अवस्था, जेनिटल स्टेज। इसके अंदर इन्होंने बताया है कि बालक में वापस जो लिबिडो शक्ति होती है वो जननांगों पर आकर केंद्रित हो जाती है और बहुत तेज़ी के साथ में होती है। साथ में इस तरह का जो व्यवहार होता है उसके परिणाम स्वरूप बालक विपरीत लिंगी की ओर आकर्षित होने लगता है, यानी कि बालक है तो बालिका की तरफ और बालिका तो बालक की तरफ आकर्षित होते हैं, विपरीत लिंगी के साथ में मित्रता करने का प्रयास शुरू कर देते हैं। और यही वो समय होता है जब संतानोत्पत्ति के भाव इनके अंदर पैदा हो जाते हैं। दोस्तों इसमें आपको ये भी ध्यान रहे, ये जो अवस्था है इसके अंदर इन्होंने किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था दोनों को शामिल किया है, यानी किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था के जो लोग होते हैं उनकी आयु जो है या उनका आयु का समय है वो इसमें इनकी अवस्था में शामिल है। तो इस तरह से दोस्तों इन्होंने 5 अलग अलग अवस्थाओं में बालक के विकास का वर्णन किया है। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी जानकारी। सुनिश्चित रूप से यदि इस जानकारी को आपने ध्यान से सुना है और परीक्षा से पहले ध्यान से इसको पढ़ करके जाते हैं तो यहाँ से आने वाले प्रश्न का आप जवाब दे पाएंगे। इसके लिए दोस्तों आप सबने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि नियमित रूप से प्रतिदिन आने वाले छोटे छोटे वीडियो से आप लाभान्वित हो रहे होंगे। थैंक्स।